सोचिए, कुछ ब्रांड्स का नाम सुनते ही उनकी एक पूरी की पूरी इमेज हमारे दिमाग में कैसे छप जाती है। ये सब ट्रेडमार्क का ही कमाल है। और आज हम इसी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे, समझेंगे कि आखिर ये है क्या और क्यों ये इतना जरूरी है। जब भी कोई अपना नया काम शुरू करने की सोचता है तो एक सवाल हमेशा मन में घूमता है कि आखिर इसकी पहचान क्या होगी। वो क्या चीज़ होगी जो इसे बाकियों से अलग बनाएगी। वो क्या होगा जिससे लोग इसे याद रखेंगे। और इन सारे सवालों का जवाब वो छिपा है ट्रेडमार्क में। अब देखिए, ये सिर्फ कोई सुंदर सा लोगो या कोई कैची सा नाम नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में किसी भी बिजनेस की एक कानूनी पहचान है, उसकी अपनी एक अलग पहचान। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ट्रेडमार्क कोई भी ऐसा निशान हो सकता है जो किसी एक के सामान या सर्विस को दूसरों से अलग दिखाता है। समझ लीजिए, ये ग्राहकों के लिए एक तरह का शॉर्टकट है जिससे वो भीड़ में भी किसी बिजनेस को पहचान लेते हैं। और हाँ, ये कई शक्लों में आ सकता है, जैसे कि सिर्फ एक शब्द या कोई छोटा सा फ्रेज, कोई सिंबल हो सकता है, या फिर कोई खास डिजाइन भी। और तो और इन सबको मिलाकर भी एक बिल्कुल नया ट्रेडमार्क बन सकता है। तो कुल मिलाकर एक ट्रेडमार्क किसी बिजनेस और उसके कस्टमर्स के बीच एक भरोसे के पुल जैसा काम करता है। यही वो चीज़ है जो विश्वास बनाती है, पहचान बनाती है और आखिर में उस बिजनेस की पहचान की मोहर बन जाती है। ठीक है, पहचान तो बन गई, लेकिन ट्रेडमार्क का मालिक होने का लीगल मतलब क्या है? मतलब इससे आखिर कौन सी पावर हाथ में आती है? देखिए, जब कोई ट्रेडमार्क का मालिक बनता है तो उसे उस पर एक खास कानूनी अधिकार मिल जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब दूसरों को उसका इस्तेमाल करने से, वो भी बिना इजाजत के, रोका जा सकता है। और इससे होता क्या है, किसी की मेहनत और पहचान दोनों सुरक्षित रहती हैं। और ये अधिकार कोई भी रख सकता है, चाहे वो एक अकेला इंसान हो या फिर कोई बड़ी कंपनी या कोई भी दूसरी लीगल एंटिटी। तो एक सवाल उठता है, क्या सारे ट्रेडमार्क एक जैसे ही होते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। चलिए अब कुछ जरूरी फर्क को समझते हैं जिन्हें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एक कंफ्यूजन होता है ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क के बीच। अब देखिए, दोनों का काम तो एक ही है, पहचान बनाना। पर फर्क यह है कि ट्रेडमार्क इस्तेमाल होता है प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे जूते या कोई फोन। वहीं सर्विस मार्क होता है सेवाओं के लिए, जैसे प्लम्बिंग की सर्विस या फिर कंसल्टिंग। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात है, और वो है प्रोटेक्शन का स्कोप। मतलब एक ट्रेडमार्क हर जगह, हर इंडस्ट्री में प्रोटेक्शन नहीं देता। ये कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई लकड़ी का फर्नीचर बनाने का बिजनेस है और उसका एक अपना खास लोगो है। अब उसका ट्रेडमार्क उसे दूसरे फर्नीचर बनाने वालों से तो बचाएगा, लेकिन वही लोगो अगर कोई बेकरी वाला अपने केक के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो उसे नहीं रोक सकता। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, दोनों के बाजार बिल्कुल अलग अलग हैं। फर्नीचर खरीदने वाला केक की दुकान पर कंफ्यूज नहीं होगा, है ना? तो चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये आइडिया आखिर आया कहाँ से। ब्रांडिंग का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें तो इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। जरा सोचिए, साल था 1266। इंग्लैंड के राजा ने एक कानून बनाया कि हर बेकर को अपनी बनाई हुई ब्रेड पर एक खास निशान लगाना ही होगा। ये एक तरीका था क्वालिटी को मेंटेन करने का और ये बताने का कि ये ब्रेड किसने बनाई है। इसके बहुत बाद 19वीं सदी में जाकर फ्रांस ने पहले मॉडर्न ट्रेडमार्क कानून बनाए। अगर इसे एक लाइन में समेटना हो तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक ट्रेडमार्क किसी भी बिजनेस का सिग्नेचर होता है, बिल्कुल उसका अपना दस्तखत। ये उसकी पहचान है, उसकी इज्जत है और उसकी खासियत की निशानी है। इतिहास तो ऐसे कई यादगार निशानों से भरा पड़ा है। सवाल यह है कि अगला आइकॉनिक निशान कौन बनाएगा? वो कौन होगा? और क्या वो कोई भी हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है।